वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11th हिंदी कबीर के पद के करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि ईश्वर कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। और फिर वो क्या तर्क देते हैं। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पूरे संसार में एक ही जल यानी कि एक ही तरह का पानी है, एक ही तरह की वायु यानी हवा है और एक ही सूरज है जो सबको गर्मी देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से हुआ है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही, काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो देखो इन पंक्तियों में जो कबीरदास जी है वो ये कह रहे हैं जिस प्रकार जो काष्ठ यानी कि लकड़ी को कोई भी काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि या आग छुपी हुई है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, उसी प्रकार हमारा ये शरीर है, ये तो मर सकता है लेकिन इसके अंदर की जो आत्मा है, इसके अंदर जो बैठा ईश्वर है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। कबीर के अनुसार सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में ईश्वर का वास है। तो कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर का वास जो है आत्मा के रूप में हमारे शरीर के अंदर ही है। जिस प्रकार लकड़ी के अनेक टुकड़े होने पर भी उसमें मौजूद अग्नि नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार शरीर के नष्ट यानी कि शरीर के मरने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। कबीर इस संसार की मोह माया को त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लीन है, इसलिए वे स्वयं को दीवाना कहते हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। बौरा गया है मतलब पागल हो गया है। संसार बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार के लोग सच्ची बातों पर क्रोध यानी कि गुस्सा करते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। कबीर के अनुसार नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वे लोग बाहरी आडंबर जैसे पत्थर पूजा, व्रत रखना, नमाज पढ़ने आदि में उलझे रहते हैं और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। मतलब कबीरदास जी ये कहते हैं कि ईश्वर यार मंदिर मस्जिदों में नमाज पढ़ने में, व्रत रखने में, पूजा पत्थर पूजने में, इनमें नहीं है। जो वास्तविक स्वरूप है वो तो ईश्वर का एक है और वो हमारी अंतरात्मा में बसता है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति हो जाती है। अज्ञानी गुरुओं की शरण, अज्ञानी मतलब पाखंडी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उनकी तरह मूर्ख बन जाते हैं। ऐसे गुरुओं को परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता है। बाह्य आडंबर की अपेक्षा स्वयं यानी आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, अपने शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें कबीर के पद की वो पंक्ति लिखनी है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। ठीक है, तो बस ये वाली एक लाइन लिख देनी है। और अपने शब्दों में हमको क्या बताना है। कबीर कहते हैं कि संसार में लोग टोपी या माला आदि पहनकर आडंबर करते हैं और वे ये भूल जाते हैं कि ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है।